डेविड नाम का आदमी अपने काम पर जा रहा था, तभी कोई गाड़ी एक बूढ़े इंसान को टक्कर मार के चली जाती है। तभी डेविड उसे बचाने में लग जाता है। फिर हम देखते हैं डेविड उसे बचा लेता है। तभी एम्बुलेंस आती है और उसे बूढ़ा आदमी को ले जाती है। फिर हम देखते हैं डेविड अपने घर आ जाता है। वह एक पेंटिंग को देखकर रोने लगता है। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में डेविड मछली पकड़े रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है। वह दोनों बातें करने लगते हैं। लड़की का नाम मैथ होता है। उसके मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मर गए थे। वह अपना आंटी के साथ रहती थी। वह दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। थोड़ी बातें करने के बाद मैथ अपने घर चली जाती हूँ। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। डेविड मैथ के भाई को बोलता है कि तुम्हारी बहन मुझे मिली थी। तभी मैथ का भाई बोलता है वह मेरी बहन नहीं है। डेविड एक मेले में आया होता है, वहां पर मैथ भी आई होती है। वह दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मैथ को ज्यादा बार रुकने की इजाजत नहीं होती है तो वह घर चली जाती है। मैथ की आंटी और उसने अपने बेटे को भी बिगाड़ रखा था और वह लड़कियों के बारे में बुरी बुरी बातें करती थी। वह बैठो को मेले में ले जाती है लेकिन मैथ को नहीं ले जाती। मैथ के भाई लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। वह बोलते हैं मैथ के शरीर को चुपके से देखा जाए। तभी मैथ कपड़े बदल रही होती है। तभी वह अपने रूम की लाइट बंद कर देती है। तभी रुत अपने बेटे को मकड़ी के जाले जलना सीख रही थी। रुत अपने बेटे को जानवर पर अत्याचार करना, हर तरह के बुरे काम करना, ये सब सिखाती है। मैथ की छोटी बहन होती है जिसको पोलियो की बीमारी होती है। वह एक दिन रुत के साथ कपड़े लेने जाती है। एक दिन डेविड शॉप पर बर्गर मांग रहा होता है। मैथ उसे कुछ पैसे मांगती है। रुत का बोलना है कि मैथ मोटी हो रही है। तभी डेविड यूज पैसे दे देता है। मैथ बोलती है मेरी आंटी बहुत ही खराब है, लेकिन डेविड बोलता है कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर उसे हौसला देता है। मैथ एक दिन डेविड को एक पेंटिंग देती है। उसकी डेविड की मॉम उसे घर में आने के लिए कहती है लेकिन मैथ बोलती है मुझे थोड़ी देर के लिए आने की इजाजत मिले तो मुझे घर जाना होगा। ये बोलकर वह चली जाती है। डेविड रुत को पेंटिंग देता है और बोलता है मैथ ने यह मेरे लिए बनाई है। रुत बोलती है लड़कियों को पटना बहुत आसान हो गया है। डेविड से रुत पूछती है तुम्हें और कुछ दिया? वह गलत बोल रही थी लेकिन डेविड बोलाता है मुझे और कुछ नहीं दिया। फिर हम देखते हैं रुत मैथ को बहुत बुरा भला बोल रही होती है। फिर सुबह रुत के बच्चे मैथ को परेशान कर रहे होते हैं। बच्चे मैथ के प्राइवेट पार्ट हाथ लगा देते हैं जिससे मैथ उसको एक थप्पड़ मारती है। तभी उसका बड़ा भाई मैथ की छोटी बहन को मारने लगता है। तभी रुत आती है और बोलती क्या हुआ? तभी वह सारी बात बता देता है। रुत मैथ की छोटी बहन को प्राइवेट पार्ट पर बहुत मारती है और बोलती है अगर तुमने कभी मेरे बच्चों को मारा तो सजा तुम्हारी बहन को मिलेगी और उसकी मॉम की रिंग वह छीन लेती है। डेविड से बोलती है तुम हमारे घर की बातें दूसरों को मत बोलना। डेविड डर जाता है, वहां से चला जाता है। डेविड और उसका फ्रेंड मेले में आते हैं। तभी वह देखता है मैथ पुलिस वाले से बात कर रही होती है। तभी वह घर पर आने पर उसके भाई उसे मारते हैं और रुत बोलती है तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता और वह दोनों को कमरे में जाने को बोलता है। और तभी वह डेविड को डेविड ये केन देती और बोलती है किसी से बात मत बोलना। तभी हम देखते हैं रात को डेविड रुत घर आता है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता तो वह बेसमेंट में देखने के लिए जाता है। फिर वह देखता है बेसमेंट में मैथ हाथों के जरिए लटकाया हुआ होता है तो उसके सारे भाई उसकी पैरों पर से बुक नीचे से निकाल देते हैं जिससे सैमंथ को तकलीफ होती है। तभी उसका भाई मैथ के सारे कपड़े उतार देता है। फिर वह उसके शरीर के बारे में पूछने लगते हैं। तभी उसका भाई उसे हाथ लगने लगता है। तभी रुत उसे मना कर देती है। वह बोलती है इसके गंदे शरीर को हाथ मत लगाओ। रूम में उसके भाई मैथ के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं हम मैथ के पास जाते हैं। जो वह बेसमेंट में मैथ को देखने जाते हैं तो मैथ उससे बोलती है मुझे पानी दो। तभी वह अपना पेशाब उसको पिला देते हैं। मैथ बोलती है मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, तुम मेरी रस्सियां डील कर दो। तभी उसका भाई बोलता है हमें पहले तुम्हारे शरीर को हाथ लगाने दो। तभी वह बोलती है नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चिल्ला दूंगी जिससे रुत को पता चल जाएगा तुम मेरे साथ हो। तो वह ये सब सुनकर डर जाते हैं। वह अपने रूम में चले जाते हैं। डेविड पहले मैथ की रस्सियां डेली कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं बेसमेंट में सारे भाई आ जाते हैं। तभी रूथ मैथ को खाना खिला रही होती है लेकिन मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि कुछ खा ही नहीं पा रही थी और उसके हाथ से गिलास भी टूट जाता है जिससे भूत उसकी छोटी बहन को मारती है जिससे मैथ को बहुत बुरा लगता है और डेविड ये सब देख रहा होता है। डेविड सुबह मैथ की बहन के पास जाता है और माफी मांगता है कि वह कुछ कर नहीं सकता। तभी उसकी बहन की थी मुझे पता है। फिर हम देखते हैं दिन ब दिन भूत के बेटे और रूट पर हिमानत बढ़ती जा रही थी। तभी हम देखते हैं घर का दरवाजा कोई बचाता है। तभी वह अपने बच्चों को भेजती है और देखते हैं कि कौन है। तभी डेविड बोलता है शायद पर पुलिस आई होगी तो आपको जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर रूट वह फॉर्म ऊपर चली जाती है। वह सच में वहां पर पुलिस होता है जिसको मिट्टी के बारे में पूछना है होता है। तो वह कहती थी वह शॉपिंग करने बाहर गए हैं। डेविड में से बोलता है कि रात को मैं तुम्हारी रस्सियां खोल दूंगा और दरवाजा खुला रख दूंगा जिससे तुम आसानी से भाग सकती हो, बाकी तुम्हारा बहन का ख्याल में रख लूंगा। फिर हम देखते हैं जाकर बोलते तुम्हें कैसे पता पुलिस आई थी? तो वह बोलता है वैसे ही मैं अंदाजा लगाया था। तभी हम देखते हैं रात की टाइम देवी मैच की रस्सियां खोल देता है। सेफ्टी के लिए उसको चाकू देता है और बोलता है लिख के पास मैं तुम्हारे लिए पैसे रखे, मैं तुम्हारे लिए इकट्ठा किए थे। डेविड अपनी रात को घर आ जाता है और देखता है शायद वह चली गई होगी, लेकिन सुबह जाकर वह देखते हैं तो वहां के फिर से वहीं पर पड़े थे। और जब वह भूत के घर जाकर देखा है तो रोज अपने ही बेटे से मैथ का रेप करवा रही थी और बाकी सारे लोगों से देख रहे थे। डेविडसन मना कर रहा था लेकिन बूट बोलती है कल इसने भागने की कोशिश की थी इसलिए इसको सजा मिल रही है। फिर रोज गर्मी से मैथ के जिस पर गंदी गंदी बातें निकले लिख रही थी और बोल रही थी अब तुमसे कोई शादी नहीं करूंगा। रुथ मैथ के प्राइवेट पार्ट को जलाने वाली थी। यह सुनकर डेविड वहां से भागने लगता है लेकिन उसके फ्रेंड उसे पकड़ के बांध देते हैं। तभी रूथ उसके मैथ के प्राइवेट पार्ट को जला देती है जिससे डेविड ये देखकर बेहोश हो जाता है। फिर वह जब होश में आ जाता है तो अपने रस्सियां खोल के बेड के पास जाता है, बोलता
दो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया और बोलता है अब मैं तुम्हें किसी भी हालत नहीं यहाँ से निकाल कर रहूंगा और वह रुई इकट्ठा करके आग लगा देता है जिससे बेसमेंट में धुआं हो जाता है। रुत तोड़ते हुए बेसमेंट की आती है, डेविड उसे छड़ी से मारता जिससे वह बेहोश हो जाती है। रुत का बेटा जाकर फाइट करने लगता है, तभी पुलिस आ जाती है। डेविड उसे सारी बात बता देता है, पुलिस अब जेल में पकड़ के ले जाती है। वह मैथ के पास होता है, मैच बोलती है मुझे मेरी माँ की अंगूठी दो, तो रूट से लेकर उसकी मम्मी की अंगूठी देता है। फिर वह आई लव यू बोलते हैं। डेविड देखते हैं मैथ की मौत हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।